पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है। 13 साल के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अनबिलीवेबल सीन, चाहे वो सिडनी हो, कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कौन सा शहर पाकिस्तान का इस वक्त नहीं है जहां पे इस वक्त सेलिब्रेशंस ना चल रही हो। एक ऐसी टीम जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मौके पर 43 रन पे 4 खिलाड़ी आउट, पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी वाज ओनली 3%। वहां से पाकिस्तान लगातार 4 मैचेस जीता, किस्मत ने कुछ साथ दिया और आज न्यूजीलैंड को, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैं कल अपने शो में यही बात कर रहा था कि इतनी एक्सपेक्टेशन और इतनी होप, इतना कॉन्फिडेंस टीम का, पाकिस्तान की आवाम का नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंड का तो कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के सामने। और आज ऐसा ही हुआ। बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी टीम पाकिस्तान की, एंड वी आर थ्रू टू द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। आई एम योर होस्ट अदील अजहर और आज का प्रोग्राम ज़ाहिर है बहुत स्पेशल है, बिकॉज ज़ाहिर है मैं तो आज कोशिश करूंगा कम से कम बात करूं, बिकॉज मेरे लिए अपने ज़रा जज्बात पे काबू पाना जो है सब मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया में भी बताएंगे क्या सीन चल रहा है रोज़ाना, लेकिन पूरे पाकिस्तान लेकर जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तानी शायकीन किस तरह इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर जस्ट 1 विन अवे फ्रॉम विनिंग द वर्ल्ड कप येट अगेन। एक बहुत तवील इंतज़ार, एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग इंतज़ार, कितनी बार सेमीफाइनल्स में आई भी नहीं पहुंच पाए आगे, लेकिन आज जैसे कि मैं कल बोल रहा था दैट व्हेनेवर वी आर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टीम रियली टर्न्स अप देयर ए गेम। और आज पाकिस्तान अपना ए गेम लेकर आया, एंड वन ऑफ दोज लकी पीपल who were there at the Sydney cricket ground जब पाकिस्तान ये मैच खेल रहा था और जीत रहा था। सवेरा is with us। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस अदील, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तबाह की पूरी टीम को और वर्ल्ड कप के बादशाह की पूरी टीम को। हम ट्रॉफी लेकर आने वाले, ये बादशाह का ताज शायद हमारे इंशाल्लाह। एक मैच और जस्ट 1 मैच MCG, हम MCG पे जा रहे हैं और यहाँ देखें, यहाँ बहुत सारे फैंस मौजूद हैं इस वक्त ना। मुझे बिल्कुल अदील ये लग रहा है कि मैं या तो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ या फिर मैं नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हूँ, बिकॉज़ ये सिडनी बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अमेजिंग सवेरा, इस वक्त जरा ये मैं देख भी सकता हूँ, आपकी आवाज भी हमें बड़ी मुश्किल से पहुंच रही है। हाँ जी बिल्कुल, इनसे जरा कुछ बात भी करें जरा लोगों से, कौन लोग हैं, क्या हैं, जरा इनके एहसासात भी हम जानते हैं। भी करते हैं ना, कुछ बात भी करें। आप मुझे बताओ, आपको क्यों था कि बाबर आजम आज कुछ करके दिखाएंगे? क्योंकि और वर्ल्ड कप में तो वो ऑफ कलर थे, वो ऑफ कलर थे क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी जो कि उनके स्ट्राइक रेट की ओर थी। पर पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई भी नहीं खेला जैसे बाबर आजम खेलते हैं, जो उनकी कंसिस्टेंसी आज तक, जो उनसे बैठ के बातें करते हैं वो खुद रोते थे इंडिया के खिलाफ। बाबर आजम ने जो लास्ट ईयर में मैच जितवाया वो हमारे लिए बहुत, वो पूरी जिंदगी रेस्ट ऑफ द लाइफ ही कैन ओपन फॉर पाकिस्तान एंड ही हैव डन। हमें इंडिया के खिलाफ मैच चाहिए और हमें बाबर आजम को स्कोर चाहिए। ही इज द बेस्ट। आप बताइए करीब आए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हो, क्योंकि 92 की हिस्ट्री रिपीट हो, मजा आए। पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो गया है। हमने जबरदस्त, दैट इज ग्रेट। सवेरा जरा थोड़ा सा रुकिएगा, लाला बिलाकर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, लाला को भी हम इस वक्त ऑन एयर लेते हैं। और लाला वेलकम, मुबारक, माशाल्लाह सारी प्रेडिक्शन हमारी सही साबित हुई। पाकिस्तान इज थ्रू टू द फाइनल। वेल, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक और बहुत खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की न्यूज़ें हम पाकिस्तान की तरफ से आती रहे तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। देखें, जहाँ से टूर्नामेंट शुरू किया अदील, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कहाँ आके हम खत्म कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और आज के मैच में उन लड़कों ने अवेल करके दिखाया, उन्होंने दिखाया दुनिया को कि हम सबसे बेस्ट है। और मेरे ख्याल में तीनों शोबों के अंदर अगर बात आगे की जाए तो तीनों शोबों के अंदर माशाल्लाह हम परफेक्ट थे, न्यूजीलैंड से बेहतर थे। बिल्कुल लाला, इसमें कोई शक नहीं है। और बाबर आजम सब यही बात कर रहे थे, हमने पिछले शो में भी यही बात की थी कि सिर्फ एक इनिंग की बात है और बाबर अपना जादू जो है एक बार फिर से जगाएगा। आज तो छा गया बाबर आजम, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी, वही जो आप कह रहे थे कि पॉजिटिव इंटेंट, अग्रेशन खेलो। आज तो पावर प्ले में ही कमाल कर दिया। आई थिंक मैच हमने वही खत्म कर दिया था। देखिए, अगर बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग हमारा पावर प्ले बहुत
जबरदस्त था। उसके बैटिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग स्टार्ट था, जबरदस्त, कम बॉलें थी, ज्यादा रन थे, दोनों बहुत पॉजिटिव तरीके से खेले। पिच भी बहुत मजेदार था, बैट्समैनों को सूट कर रहा था, लेकिन हमारे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले गए और जिसकी वजह से हमारा टोटल बड़ा जबरदस्त रहा, हमारा स्टार्ट अच्छा रहा। बाबर के लिए मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल जी, बाबर के लिए भी। और शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इम्पैक्टफुल बॉलिंग की आज फिर शाहीन शाह ने अपने 4 ओवर्स में। ज़ाहिर है उन्होंने 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। इसके अलावा शाहीन गेव जस्ट 24 रन। लाला, विकेट ऐसी थी जहां पे रन्स थे विकेट में। शुरू में खास तौर से पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की, ये विकेट थी कि जहां पाकिस्तान ने 9-10 रन अपना पावर प्ले निकाला है, वहां पे शाहीन ने अग्रेसिव न्यूजीलैंड की बैटिंग के सामने बेहतरीन आज जो है वो बॉलिंग की। देखिए शाहीन की स्ट्रेंथ ही यही है, नया बॉल अच्छी जगह करना, आउट के 6 ओवर में प्रेशर डालना जो अपोजिशन को। तो शाहीन का स्पेल तो हमेशा से पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। शाहीन जब नहीं था तो इस चीज को हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बड़ा अपने आप को उसने बैक किया है। एक नीक इंजरी, बैक की इंजरी, ऐसी इंजरीज हैं इसमें काफी टाइम लगता है प्लेयर को, लेकिन उसने अपना टाइम लिया। मेरे ख्याल में जितने भी डॉक्टर्स ने उसकी या ट्रेनर्स ने उसका ख्याल रखा है उनको भी बड़ी मुबारकबाद जाती है इस बात। बिल्कुल जी, ये सब हमारे हीरो हैं। और मैं जी सवेरा प्लीज। Adil, as soon as ये मैच खत्म हुआ है यहाँ बारिश शुरू हो गई है। It has started drizzling, in fact तेज drizzling, और अच्छी खासी तेज जो है ये बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि आसमान पे भी हमारी जीत का जश्न मन रहा है। लाला बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज सुबह नया दिन में कादिर हमारे साथ थे, मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था। जी लाला क्या कह रहे हैं? सॉरी नहीं, मैंने तुमने मिस कर दिया। मैं मिस कर दिया। चले मैं ना फिर YouTube पे जाके सुनूंगा उसको दोबारा से। अभी मैं देख सकता हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है। ज़ाहिर है जी बहुत अरसे बाद एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिली है। हुज़ैफा मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। हुज़ैफा से पूछते हैं कहाँ पर मौजूद हैं कराची में, क्या सीन है इस वक्त वहाँ पे? जी अदील, देखें चूँकि आज एक छुट्टी का दिन था, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे, लेकिन जिस तरह की फुटेजेस आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही आज जो है वो इंडोर स्टेडियम्स में जहाँ पे स्क्रीन्स आ गई वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे, नारेबाजी की, अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। जिस तरह खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी, इसी तरीके से इन फैंस ने भी हार नहीं मानी, ये स्टिक करके रहे। भले हम जिम्बाब्वे से आ रहे, इंडिया से आ रहे, और जिस तरह हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि अगर मगर हो जाए, इसी तरह ये फैंस भी स्टिक हुए थे। कैलकुलेशन जारी थी, दुआएं जारी थी। इनका बड़ा अहम किरदार था पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आज इन्होंने ये विक्ट्री सेलिब्रेट करी। जिस तरह हमने डोमिनेट किया पूरा वक्त जो है वो मैच के दौरान नारेबाजी होती रही, झंडे लहराते रहे। और अब फैंस का सिर्फ एक ही डिमांड है कि इंडिया किसी तरीके से फाइनल में आ जाए और हम हिसाब बराबर कर दें 2007। थैंक यू सो मच हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया। हमें इस वक्त और पाकिस्तान टच करना है। इंडिया से फाइनल की बात हो रही है, लोग एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो। इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के सामने फाइनल पर आए थे। सवेरा आप कुछ कह रही थी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी थी। जी मैं बिल्कुल अदीब, पहले ही मैं वो बस बारिश का ही अपडेट दे रही थी कि एकदम से यहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और लग रहा था कि मैच का सिर्फ इंतजार हो रहा था कि मैच आराम से सुकून से खत्म हो जाए और उसके बाद बारिश हो। और उसके बाद मैं लाला को मुबारकबाद दे रही हूँ। आ रहे सवेरा ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं बादल कराची पाकिस्तान की तरफ। चलें जी, दैट इज वेरी नाइस। वैसे आज सुबह जी मैं बता ये रहा था कि इट वाज अ वेरी सनी डे, इट वाज अ वेरी सनी डे टुडे सवेरा। मेरे ख्याल से आज बहुत बिल्कुल खुला नीलगू आसमान नजर आ रहा था। जी सवेरा क्या कह रही हैं आप? इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए। इट वाज अ परफेक्ट क्रिकेटिंग डे टुडे। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आज जब हमने बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस देखी, सो जब 10th ओवर में जब ब्रेक आता है और 10th ओवर में जब डगआउट से भी अंदर आते हैं सब, तो मैथ्यू हेडन बाबर के पास आए एंड ही गेव हिम दैट कॉन्फिडेंट पैट। और जिस तरह वो बात कर रहे थे वो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कोई इन लोगों की डिस्कशन हुई आपस में, बिकॉज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैथ्यू हेडन ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा था, you will see a different Babar Azam today, and definitely we saw a different Babar Azam. And we saw a different Babar Azam today. और बहुत एनिमेटेड भी नजर आ रहे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो जो मेंटोर का सही मानों में जो एक रोल अदा कर रहे थे, बल्कि मैं तो बार बार ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस बार सकलैन मुश्ताक जो है वो पसे पर्दा हुए हुए हैं और मैथ्यू हेडन जो है वो सामने स्क्रीन पे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। खिजर आजम इस वक्त तैयार हैं, वहाँ उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का परचम भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। खिजर,
कहाँ मौजूद हैं, बताइए भाई। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के इलाके मलीर में मौजूद हूँ। तरह से आज के मैच पे हमने देखा कि पाकिस्तान टीम ने पहले रिस्ट्रिक्ट किया और फिर थ्रेड भी किया और फिर विन भी किया। तो आज पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप ये देख सकते हैं कि नारेबाजी बुलंद है। पाकिस्तान के नारे तो यहाँ पे लग ही रहे हैं, मगर यहाँ पर लोगों से मैं बात करूँगा। आप भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी विक्ट्री मिली आज? बड़ी जबरदस्त विक्ट्री मिली। अगर इंडिया में कुछ भी है तो इंडिया को फाइनल में आके मुकाबला करना चाहिए। अब इंडिया को पता चलेगा अब किससे मुकाबला है। तो इंग्लैंड भी तो आ सकता है भाई, इंडिया क्यों आए? हमें नहीं चाहिए इंग्लैंड, हमें इंडिया फाइनल में चाहिए। अगर इंग्लैंड ने अच्छा खेला तो वो जीत सकता है ना। हमें नहीं चाहिए अच्छा, हमें सिर्फ इंडिया चाहिए। हमें बदला चाहिए, बदला लेके रहेंगे इंशाल्लाह। और अगर इंग्लैंड आ गया फिर देखो, ये तो एक रस्मी मैच होगा, फाइनल तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। चले भाई, ये जज्बा है इनको हर हालत में इंडिया से। आपका क्या जज्बात है, कैसा खेला आज पाकिस्तान? पाकिस्तान तो बहुत अच्छा खेला है। बाबर और रिजवान आज इसी तरह खेलते रहे, हम दुनिया की किसी की भी टीम को आराम से जीत सकते हैं। आप लोग अभी नेदरलैंड जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे थे? नेदरलैंड की वजह से हम लोग यहाँ बिल्कुल जी, जब भी पाकिस्तान की 2022 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख लिखी जाएगी, नेदरलैंड्स ने जो रोल प्ले किया है उसकी हमेशा बात रहेगी। एक बार फिर से सिडनी वापस चलते हैं और अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, SCG के किसी दूसरे कॉर्नर पे मौजूद हैं। ओवर टू यू कादिर, क्या सेलिब्रेशन चल रही है वहाँ पे भाई? अदील, आप ये देखें कि बारिश जो है वो अब आने शुरू हो गई है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दरमियान में आप ये रोड आप देख रहे हैं ये खाली है। दूसरी जानिब मेरे काफ़ी बड़ी तादाद है शायकीन क्रिकेट की, और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने आउट क्लास किया है आज, और शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान जो है वो आज फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई। ये वो टीम है जिसके बारे में कुछ दिनों कबल जो है कहा जा रहा था कि अब जो सभी फाइनल है उसमें रसाई मुश्किल है। तो आप ये देखें कि ये सब कुदरत का निज़ाम है, और अब जो है वो पाकिस्तान फाइनल मैच खेल रहा है 13 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर पाकिस्तान को इंडिया से शिकस्त हुई थी। आज उसी स्टेडियम में अब 13 नवंबर को पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। मैंने आपको हर प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीतेगा, आज देखिए सेमीफाइनल भी जीता। आपको ये बताया कि बाबर आजम का बैट जो है वो मिडल कर रहा है, और आज बाबर आजम ने परफॉर्मेंस भी दी। अब आप जो है वो जिस तरह हमें लाला ने गुस्सा रोज कहा था, शायद प्रीति से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा था लाला ने कि अगर जो है वो रिजवान और बाबर जो है वो उनको बाहर निकालते तुम्हें भेज देते हैं। तो आप ये देखें कि हमने जो जो चीज कही है वो हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो फाइनल के लिए बाबा अब्दुल कादिर ख्वाजा फाख्ता वाली सरकार से फाइनल की भी प्रेडिक्शन लेंगे। वैसे समा की मलका भी ठीक साबित हो गई, ठीक हो गया। चलें जी, उसने सेमीफाइनल की सी प्रेडिक्शन दी है। तो लाला पे आते हैं। लाला, आज पाकिस्तान आज पाकिस्तान की ऑलराउंड कारकर्दगी, पाकिस्तान की ऑलराउंड। सवेरा आप ही ने तो व्हाट्सएप किया था यार, लाला को कम बोलने देना है यार। अब आप जो है, अब आप कह रही हैं, सवेरा मैसेज कर रही थी लाला को आज जरा कम बोलने देना है। अच्छा, तो लाला एक बात बताइए, आज पाकिस्तान की ऑलराउंड कारकर्दगी, बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बेहतर फील्डिंग भी कर रहा होता है। आज न्यूजीलैंड ने चांसेस दिए हैं, मैच प्रेशर था या क्या था? बाबर का पहले कैच छूटा, फिर उसके बाद जो है वो हारिस को भी इन्होंने चांस दिया। न्यूजीलैंड ज्यादा प्रेशर ले गया लगता है मैच का। कल आपने मुझसे प्रेडिक्शन ली थी कि क्या होगा, मैंने कहा जो टीम सबसे अच्छी फील्डिंग करेगी वो मैच जीतेगी। आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से बहुत अच्छी फील्डिंग की है। न्यूजीलैंड ने जिस पॉकों पे कैचेस छोड़े वो वहां से तो मैच चेंज हुआ है सारा। बिल्कुल जी, और शुरू में ही कैच में भी दैट वाज अ टफ कैच जो कि पहला उन्होंने छोड़ा था, लेकिन हारिस वाला कैच जो कि मिड सेंटर ने छोड़ा दैट वाज अ वेरी इजी वन। जी सवेरा प्लीज। बिल्कुल अदील, देखिए यही होता है कि आप अगर ऑपोजिशन को बैकफुट पे डाल देते हैं। न्यूजीलैंड की जब आईसीसी और इस वर्ल्ड कप पे जो रैंकिंग आ रही थी, फील्डिंग रैंकिंग्स जो आ रही थी, उसमें न्यूजीलैंड वाज एट द टॉप और पाकिस्तान जो है वो 6ठे नंबर पे थी। मगर आज आप ये देखें कि उनके हाथ पांव फूल गए थे, ओवर थ्रोज हो रही थी, मतलब न्यूजीलैंड मिक्स फील्डिंग कर रहा था। एक इतनी अजीब सी साइड थी ये। राइट, एब्सोल्युटली। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लगता है मोबाइल अब हाथ में आ गए, ट्वीट्स आना शुरू हो गए। मोहम्मद हारिस ने अभी ट्वीट किया है, Alhamdulillah for this victory. Sydney, you were amazing, but you were not done. But we are not done yet. 100% focus for Melbourne. Congratulations, Pakistaniyo. 1 to go. लाला ने ट्वीट कर दिया
या पता नहीं, अभी तक नहीं किया, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप सब साथ रहिएगा जी। ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आके वी आर कनेक्टिंग नॉट जस्ट पाकिस्तान विद ऑस्ट्रेलिया, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी आपको लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह सेलिब्रेशन चल रही है इस मोमेंटस डे की। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग T20 का बादशाह। यस, वेलकम बैक। T20 का बादशाह, इतने दिनों से तकरीबन एक महीना होने को आ रहा है इस प्रोग्राम को, T20 का बादशाह, T20 का बादशाह। दिल में हमारी खटक होती थी, पता नहीं कौन सी टीम बनेगी। नाउ आवर टीम इज अमंग द टॉप 3। आई मीन 3 टीमें बची हैं एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस टीम्स। व्हाट अ बिग डे दैट्स गोइंग टू बी ऑन संडे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का समा है। 13 साल बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। फैसलाबाद में हमारी नुमाइंदा रिदा संधू इस वक्त मौजूद हैं और रिदा से हम पूछते हैं कहां मौजूद हैं और फैसलाबाद में क्या सेलिब्रेशंस चल रही हैं। जी बिल्कुल, मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने जो है वो मेला सजाया था। क्रिकेट देखने का एक रौनक मेला जो है वो लगाया था। क्रिकेट शायकीन की हो, जोशो जज्बे की हो, तो फैसलाबादी भी किसी से कम नहीं होते। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट को एंजॉय किया गया है, जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम आउट होती थी या पाकिस्तानी टीम में से कोई चौका छक्का लगाता था, यहाँ पर बड़े भंगड़े डाले गए, ढोल की थाप पर रक्स किया गया है। जब मैच जीता है लुटी डाली गई है और उसके साथ साथ मिठाई का दौर भी चला है। मैं आपको मिलवाती हूँ फैसलाबाद की एक ऐसी क्रिकेट की दीवानी से। वाह जी, मैं आपकी एक ऐसी अनोखी फैन से बात करवाने जा रही हूँ जिसने सारा दिन खुद तो कुछ नहीं खाया। ना सिर्फ ये कि खुद कुछ नहीं खाया, बल्कि जैसे ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जीत का ऐलान हुआ, खुद भी बिरयानी उड़ाई और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी जो है वो इसकी मजे जो है इससे दोबारा किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, कैसा जो है आपने सारा दिन खाना नहीं खाया, बाद में दूसरों को भी दावत दी, तो आप अब जबकि पाकिस्तान जीत भी चुका है, कैसा महसूस कर रही हैं आप और इस जीत पे आप क्या कहेंगी? जी, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि जिस तरह से टीम हमारी जो है वो पहले नहीं थी सेमीफाइनल के लिए चूज हुई और उसके बाद में वो सिलेक्शन उनकी हो गई। पहले वो एक्साइटमेंट, उसके बाद आज की एक्साइटमेंट कि हमने फाइनल की तरफ जाना है। तो हमें ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, ठीक है। और जैसे ही हमने विन किया, दोनों चीज़ें जो हमारे ऊपर काबज आ गई, हमें भूख भी लगी, हमें प्यास भी लगी। और जैसा कि आपने देखा कि हमने खुद भी एंजॉय किया और अपने जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स थे जो हमारे साथ गैदरिंग थी, हमने उनको भी एंजॉय करवाया। जी बिल्कुल, जैसे कि कौम की दुआओं के साथ जो है वो पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई। जिस तरह से ओपनिंग में रिजवान और बाबर आजम ने जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके साथ बाद में आखिर पे जो है वो हारिस के चौके छक्के जो हैं वो काम कर गए। मेरे साथ और नौजवान क्रिकेट शायकीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किसका जो है वो आपको सबसे ज्यादा रिदा, थैंक यू सो मच। वी हैव टू कनेक्ट बैक टू सिट और वहाँ पे कादिर भी हमारे साथ हैं और सवेरा भी मौजूद हैं एंड होपफुली लाला विल बी जॉइनिंग अस इन अ व्हाइल। बहुत सारी मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, मैं देख सकता हूँ। वज़ीर आज़म हुए, पाकिस्तानी सियासतदान हुए, फ़ौज की जानिब से DG ISPR का ट्वीट आया है एंड उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से भी जो है पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट्स आ रहे हैं। सो एक बड़ा जश्न का समा है इस वक्त। और ये देखें बाबर सब कितने क्रिटिकल, अभी एक हफ्ते पीछे चले जाएँ, कोच भी अच्छा नहीं है तो बैटिंग कोच भी सही नहीं है तो कप्तान भी हमारा जो है ना वो कुछ नहीं करता एंड ऑल। तो कहते हैं ना एकदम एहसासात बदल गए और पता नहीं क्या क्या बदल जाता है। सवेरा को पता है वो जुमला कौन सा है। सो थिंग्स हैव चेंज नाउ एब्सोल्युटली। यही टीम है, यही खिलाड़ी हैं। क्रिकेट है ना वो अब उनको कफ सिरप लेना पड़ेगा और आप यकीन करें कि गले फाड़ के जो है वो हम अंदर भी नारेबाजी सुनते रहे, भी नारेबाजी सुनते रहे। इनसे इनकी फीलिंग जानते हैं थोड़ी सी। ये बताएं कि बाबर रिजवान पर कड़ी तनकीद हो रही थी कि 1 डाउन आना चाहिए और एक ऐसी भी मूवी है जिसको एडिट करके कहा कि था 1 डाउन नहीं जाऊंगा। तो आप ये बताएं बाबर रिजवान पे कितना फख्र महसूस हो रहा है? बाबर रिजवान हमारे हीरो हैं, वो कभी परफॉर्म करें या ना करें हम उन्हें ऑलवेज सपोर्ट करते रहेंगे। और आज बाबर और रिजवान ने प्रूव किया है अगेन कि 152 का टारगेट हो तो वो डेफिनेटली दोनों पूरा करके 153 का था, 152 बनाया न्यूजीलैंड ने। भाई ये बताएं शाहीन की वापसी कितनी इंपॉर्टेंट साबित हुई है शाहीन का रिदम पाकिस्तान के लिए? देखिए दरअसल शाहीन से हर कोई डरता है, बेशक वो स्लो बॉल कराए या जैसे मर्जी कराए। इंजर्ड था वो
फिर भी वो कमबैक किया उसने, और तब भी उसने परफॉर्म करके दिखाया, उसने प्रूव करके दिखाया। यार इंडिया के लिए क्या कहोगे जो कहते थे कुछ दिन पहले कि कराची या लाहौर की टिकट कटाओ? देखे, हमने देखा है, हमने विटनेस किया है आज कि पाकिस्तान इज आउटस्टैंडिंग, और इंशाल्लाह कादिर जरा इनको बोले अरे कादिर चलें, अभी हम दोबारा आपके साथ लिंक करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। वील कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग T20 का बादशाह। Yes, welcome back. T20 का बादशाह, और पाकिस्तान is through to the final of the 2022 edition of T20 World Cup। अभी सिडनी में थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 1 घंटा पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। अनरियल सीन, चाहे वो सिडनी हो, कराची, लाहौर, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, इस वक्त लोगों को यकीन नहीं आ रहा। यानी अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें पाकिस्तान के जिम्बाब्वे से हारने के बाद उस टीवी चैनल ने यह दावा किया था कि, मैं नाम नहीं ले रहा, कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और यहाँ देखें पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल अब खेल रहा है। सवेरा की तरफ जाते हैं, बहुत देर से सवेरा से बात नहीं की। सवेरा के साथ भी कुछ पाकिस्तानी शायकीन खड़े हुए हैं, आइए देखते हैं जी कौन है इनके साथ। अदिल, इस वक्त तो ना ये बाइफरकेट करना मुश्किल है कि हम इस वक्त सिडनी में हैं या लाहौर में हैं या कराची में हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह का माहौल था बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं। जितने फैंस, जितनी तादाद में फैंस यहाँ हैं और जितना सपोर्ट, और ये सपोर्ट सिर्फ ये नहीं कि आज सेमीफाइनल था तो सपोर्ट था। जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से यहाँ खेला था, जहाँ पे जिस वक्त टीम पाकिस्तान डाउन एंड आउट थी, उम्मीद नहीं थी कि सेमीफाइनल खेलेगी, उस वक्त भी ये सपोर्ट था। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे फैंस मौजूद हैं। आप यहाँ से आए हैं, यहीं रहते हैं या स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए आए हैं? मैं वैसे तो पाकिस्तान का रहने वाले हैं, गुजरात के, लेकिन इस वक्त इस मैच के लिए मैं यूएसए से आया हूँ और तकरीबन 35 आवर्स लगे, 15-15 घंटे की 2 फ्लाइट लेके यहाँ पहुंचे। लेकिन यहाँ आने के बाद, मैच देखने के बाद सारी थकावट दूर होगी, पैसा वसूल हो गया। आप मेरा मुंह मीठा करा रहे थे। जी मैं आपके नहीं, ये कहाँ, यहाँ से तो मिठाई या रसगुल्ले मिलते नहीं है, तो हमें ये चॉकलेट थी मिली, तो इसलिए बिल्कुल जी। ये देखिए जी, मैं मुंह मीठा करने लगी हूँ। और भी मैं और लोगों से भी बात करना चाहूंगी। हाँ जी, आप बताएं, आप भी यूएसए से आए? जी मैं भी न्यू जर्सी से आया हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 30 आवर्स की फ्लाइट है, तो सारे पैसे समझे हमारे पूरे हो गए थे, और हम चाहते हैं कि इंडिया भी उस तरफ से जीत के आए और फिर 2-2 हाथ उससे फाइनल में हो जाए। फिर हो मतलब एमसीजी में फिर से आपको चाहिए इंडिया पाकिस्तान का जोश और जज्बा हाइक है, क्योंकि यूएस में भी लोग देखते हैं कि यार ये मैच जरूर होना चाहिए, तो वैसे तो वो हमसे खेलते नहीं है, तो मजबूरन आएंगे तो शायद इस पे सोचें और करें। इंडिया और इंग्लैंड नहीं चाहते आप, बिकॉज हर बंदा चाहता है 92 रीडू हो जाए, वो 30 साल बाद फिर से वही हिस्ट्री दोहराए। तो आप ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंग्लैंड हो जाए, या पाकिस्तान और इंडिया ही चाहिए? पाकिस्तान इंडिया चाहिए, और इंडिया जो है पाकिस्तान इंडिया से मैच जीते, क्योंकि पाकिस्तान जो लीग मैच है थोड़ी सी अंपायरिंग अच्छी नहीं हुई, नहीं तो पाकिस्तान ने अभी वो बदलाव भी लेना है। तो फाइनल जिस तरह आईसीसी 2017 का हुआ था, फाइनल जीता था, और इस बार इंशाल्लाह इंडिया से पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2022 इन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 1 लाख क्राउड के आगे इंशाल्लाह जीतेगा। बाबर की आज की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? बिकॉज़ पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर थे, बहुत प्रेशर था, बट आज बड़े मैच का खिलाड़ी बड़े मैच पे ही करता है। बिल्कुल ऐसे ही बाबर को आप देखें, वो हमेशा बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी रहा है, और उसने बड़े मैच में परफॉर्मेंस दी है। लीग मैचों में थोड़ा सा इन टच में नहीं था, लेकिन ये कि उसने प्रूव कर दिया कि वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, और उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह वर्ल्ड कप वही जिताएगा। सो फिर पाकिस्तान और एमसीजी वी आर कमिंग। Absolutely, we are coming MCG, and what a day that is going to be। इस इतवार को अभी मेरे पास कुछ फुटेज आई है, बल्कि मैंने ग्रुप में भी शेयर की है, कराची के एक बहुत बड़े मॉल की फुटेज है, और वहाँ पे सीढ़ियों पे वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई, और कोई सैकड़ों की तादाद में लोग मैच देख रहे हैं। इतवार को तो जो सीन होने वाला है यहाँ पे, आज वैसे भी आम तातील यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने आज सुकून के साथ बैठ के, और मैच के दौरान तो ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। एक्सपेक्टेशंस वर सो हाई, इट वाज द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। तो कादिर, अब यार ये बात समझ में नहीं आ रही, कौम जिसको देखो कह रहा है जी इंडिया से खेलना है, फाइनल इंडिया से खेलना है। भाई मैं तो बहुत ही कमजोर दिल का आदमी हूँ यार, मैं ये मजीद टेंशन नहीं ले सकता भाई, ये इंग्लैंड को पहुंचाओ भाई फाइनल में यार। अदील, मुझे भी यही लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो आसानी से इंडिया को शिकस्त देगा, और जो लोगों की उम्मीदें थी, जो हमारे जो पड़ोसियों की उम्मीदें थी, उन पर पानी फेरने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब फाइनल में पहुंच चुका है। अब वो दुआएं कर रहे होंगे वहां पर, और वो चाह रहे होंगे कि अब जो है वो पाकिस्तान के साथ फाइनल मुकाबला हो। और मैंने आपको जिस तरह कहा था कि आईसीसी भी दुआएं कर रहा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो,
तो यहाँ पर रौनक मजीद बढ़ जाए। जिस तरह 90,000 का क्राउड देखने को मिला था एमसीजी में, और इस मरतबा भी अब जो है वो संडे को बारिश एक्सपेक्टेड है मेलबर्न में। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान और अब जो फाइनल में पहुंचेगी टीम, उसके लिए फिर दोबारा से वही चीजें आएंगी कि बादल आ रहे हैं, फिर उसके बाद बारिश आएगी, फिर उसके बाद सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बट गाइस डू वी हैव, आप लोगों को ये ज्यादा बेहतर पता होगा, बट डू वी हैव अ रिजर्व डे फॉर द फाइनल? सॉरी सवेरा। अदील, बहुत वैलिड हो जाएगी ये डिटेल, बहुत वैलिड हो जाएगी, क्योंकि जो है बारिश एक्सपेक्टेड है संडे को। तो सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रूल्स में है वो ये है कि मिनिमम 10 ओवर खेलना टीम के लिए जरूरी है, 5 ओवर नहीं। अगर किसी टीम ने 10 एक इनिंग हो गई और दूसरी टीम ने 10 ओवर्स नहीं पूरे किए तो मैच वहां डीएलएस पे नहीं जाएगा, विच मींस। और बारिश पूरे दिन के लिए हुई तो रिजर्व डे है नेक्स्ट डे, यानी 14 ऑफ नवंबर रिजर्व किया गया है, और वहीं से जो रिजर्व डे होगा उसमें मैच फिर से शुरू नहीं होगा, जहां से खत्म हुआ था वहीं से मैच रिज्यूम होगा। मगर अगर 10 ओवर से ज्यादा किसी टीम ने खेल लिए तो फिर डीएलएस अप्लाई होगा। राइट। चलें, ये अच्छी बात है that we are going to have an extra day, और ये बहुत जरूरी है। आई थिंक इस तरह टूर्नामेंट को जाया करने के बजाय कि एक्स्ट्रा डे, प्रैक्टिकल ये चीज है, और ऐसा शायद और मैचेस में भी होना चाहिए। वैसे सवेरा, व्हाट्स योर गट फील? कल इंडिया इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने, आई मीन वी नो इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, थोड़ी सी शायद कहेंगे बॉलिंग उनकी वीक है, लेकिन इंडियन बैटिंग इज सुपर हॉट राइट नाउ, यानी हर नंबर पे कोई ना कोई खिलाड़ी आके परफॉर्म कर रहा है। बट उनका वाकई सही मानों में अगर कोई टीम लाइक टू लाइक मुकाबला कर सकती है, दैट इज इंग्लैंड। व्हाट इज योर गट फील फॉर टुमारोज गेम? Adil, I want to see Pakistan India again at MCG, because मैंने जो पहला मैच देखा और जो मैंने वो एनर्जी उस वक्त देखी, इमेजिन वो मल्टीप्लाई बाय फाइनल, वो क्रेजी सीन होगा। और पाकिस्तान इंडिया जब फाइनल में एमसीजी में होगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इस साल में ये बेस्ट ऑफ 5 हो जाएगा। सो यस, अब हमारी बारी है। अब हमारी बारी है। कुदरत का निज़ाम, कभी दिन कभी रात, हार और जीत, तो इस बार तो हमारी जीत की बारी है। यही मेरे ख्याल से आप जो है यही एनालॉजी ड्रॉ कर रही हैं इस हवाले से। वैसे एक बात तो है सवेरा और कादिर, सकलैन भाई के ये अल्फाज ना अब तो कहते हैं ना तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं अभी देख रहा था कि अंग्रेज भी जो हैं वो कुदरत का निज़ाम अपने ट्वीट्स में यूज कर रहे हैं इस हैशटैग को, तो ये तो तारीखी अल्फाज बन गए अब उनके। ही हु वुड हैव थॉट सीरियसली, यानी हम खुद उनकी स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे, या टीम हार रही है आप कुदरत का निज़ाम करार दे रहे हैं, लेकिन वाकई यानी कुदरत के निज़ाम पे अब हम सब का ईमान बड़ा पुख्ता हो गया है। दिस इज सीरियसली अनबिलीवेबल। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेल्प मी अंडरस्टैंड गाइस। अदील, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं जिस तरह हर प्रोग्राम में आपके और अपने मॉर्निंग शो में प्रोग्राम में कहता रहा, अपने हर लाइव में कहता रहा कि 13 नवंबर तक हमें अपनी टीम को कम से कम सपोर्ट करना चाहिए था। और आप ये देखें, जब हमारी टीम मुश्किलात में गिरी थी, शुरू के 2 मैचेस हारी, उस वक्त भी हम यही कहते थे कि इन लड़कों को जब ये बाहर आते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। टीम मैनेजमेंट पे हम लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, और जो बाकी जो मुबस्सिरीन थे, तजियाकार थे, उन्होंने भी बेतहाशा तनकीद की थी। लेकिन अब जो है वो आप देख लें कि जिस तरह आपने वाकई बात की है सकलैन मुश्ताक साहब की, कि उन्होंने जो बिलीव था, और आप यकीन करें कि मैं सेमीफाइनल से पहले, मुझे एक करीबी दोस्त हैं, उन्होंने सकलैन मुश्ताक साहब से रब्ता किया था, और उनका भी यही बिलीव था कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेलेगी। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए जो चांसेस निकलना, फिर उसके बाद नीदरलैंड का जीतना, ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। और जो आपको पता है कि जिस तरह वाकई ये हम लोगों के समझ से बाहर था कि ये कैसे मुमकिन हुआ, और आज देखें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एमसीजी में फाइनल खेलने जा रही है। न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को हमने हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, आज बांग्लादेश को हराया। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए जो फैक्ट एंड फिगर्स थे वो उनके हक में जा रहे हैं। मैंने आपको गुज़श्ता रोज भी कहा कि तमाम तर चीजें पाकिस्तान के फेवर में है। मौसम की आप बात करें तो अब जो है वो ठंड होना शुरू हुई है, और अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के मैच में सुबह से ही धूप थी, और शाम को भी जो है वो जिस तरह नहीं, बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कादिर के पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस गेम, बल्कि आज जो न्यूजीलैंड वाला मैच था, मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में कोई भी ऐसा मौका आया था कि जहां पे आपको लगा हो कि ये मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से या पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकला हो। आई थिंक फॉर अ सेमीफाइनल एक इतना हाई स्टेक गेम में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, और मुझे आई एम प्रीटी श्योर आप भी ये बात यकीन होगा, और
मेरे भी ये जैसे कितना पुख्ता ईमान था कि आज बाबर, रिजवान, दे आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे। आई डोंट नो आज कौम का कलेक्टिव जो उनका ख्याल था वो यही था कि यार बस बहुत हो गया। और सबसे ज़्यादा जो पुख्ता ज़ाहिर है आपने बात की मैथ्यू हेडन, मुझे नहीं पता मैथ्यू हेडन कितने मजहबी आदमी हैं, लेकिन उनका भी जो है वो आई एम प्रीटी श्योर कि उनका ईमान बड़ा पुख्ता हो गया होगा और कहीं कोई बड़ी तब्दीली ना आ जाए कहीं इस वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक उनमें। Adil, honestly speaking, this was the very first time in the World Cup कि वो जो होता है ना दिल को धड़का लगा हुआ कि भाई क्या होगा, दुआएं मांगना शुरू कर दो, आखिरी तक मैच जा रहा है, टेंशन हो रही है, विकेट्स गिर रही हैं। जब बाबर और रिजवान ऊपर से रन्स करते हैं, the kind of confidence that we as the Pakistan cricket enthusiasts, as the fans, as the journalists, we get that confidence. हमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब ऊपर से बाबर और रिजवान करते हैं। और इस सेमीफाइनल में हम बिल्कुल नीदरलैंड्स को नहीं भूले। आई एम स्टिल कैरिंग दैट कलर विद मी। अमेजिंग। एंड कादिर, मोहम्मद हारिस यार, यानी एक बंदा जो टीम का हिस्सा ही नहीं था, फ़खर रन बनाते हैं कि तगो दो में या पता नहीं क्रीज में वापस आते हुए इंजर्ड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, हारिस आता है और हारिस ने तो जैसे कितना पूरा आपका एक मिजाज सा बदल गया आपकी टीम का। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है उससे कोई लगता है कोई डर ही नहीं है, यानी मुझे अपने शॉट्स खेलने। उसने वो जो आज एक पुल पे खूबसूरत तरीन छक्का मारा, मैं क्या अब उसकी तारीफ़ करूँ, यानी क्या ये भी कुदरत की तरफ से एक इनाम हमें मिल गया और हम तनकीद कर रहे रहते थे। देखिए अदील, सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं रिवाइंड करवाता हूं थोड़ा सा अपने शायकीन क्रिकेट को, कि मोहम्मद हारिस जब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ओपन आए थे, कामरान अकमल को रेस्ट दिया था, इन्होंने बहुत धुआंधार इनिंग खेली थी, इनसे पूछा गया था और वहां पर इनसे कमेंट्स लिए गए थे मैच के अख्तिताम पर कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। तो मोहम्मद हारिस ने बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिया था कि मैं खुद अपना फेवरेट खिलाड़ी हूँ, मेरा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है। और मैं ये वाला कॉन्फिडेंस आपको ऊपर लेके जाता है। आप ये देखें कि मैथ्यू हेडन को इस वक्त सलाम पेश करना पड़ेगा कि उन्होंने नेट्स में देखा है इनको, और मैथ्यू हेडन ने नेट्स में इनको गौर से देखा है, बॉलर्स की पटाई करते हुए और बॉलर्स को मिडल करते हुए। उन्होंने ये सजेस्ट किया टीम मैनेजमेंट को कि आप मोहम्मद हारिस को चांस दें, और उसने तीनों मैचेस में आपकी जो क्रिटिकल सिचुएशन से आपको बाहर निकाला। आपको लगता ही नहीं है कि वो प्लेयर जो है वो प्रेशर लेता है, जो मर्जी बॉलर आ जाए। आप जनूबी अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर से उनकी धुलाई की मोहम्मद हारिस ने। आज जो है वो जिस तरह वो खेले हैं बहुत उम्दा तरीके से, वो जो न्यूजीलैंड के बेहतरीन फास्ट बॉलर है, तेज तरीन फास्ट बॉलर माने जाते हैं, उनको उन्होंने पुल शॉट पे छक्का लगाया। और आप ये देखें कि मिड विकेट पे छक्का लगाना तो बड़ी मुश्किल काम था उस टाइम पे। हालांकि ये जो मोहम्मद हारिस वाली सिचुएशन थी उस वक्त बॉल टू बॉल स्कोर था, लेकिन मोहम्मद हारिस ने उस वक्त सिचुएशन को इजी करने के लिए एक पहला धक्का लगाया, फिर उसका लगाया। उस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्लियर हो गई थी क्योंकि उससे पहले जो है वो एक आउट हुए। ऑलराइट, सो कादिर बिल्कुल एब्सोल्युटली। और हारिस का जो एक बहुत बड़ा फायदा हमको हुआ है, जाहिर है वो ये फायदा हुआ है कि पाकिस्तान का जो वन डाउन का एक प्रॉब्लम चलता आ रहा था काफ़ी अरसे से कि वन डाउन कौन करेगा, क्या करेगा, जाहिर है ये अभी फ़िलहाल वक्ती तौर से तो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर रन कर सकता है उसके लिए जाहिर है पाकिस्तान की विकेटों पर और मुत्तहिदा अरब अमारात की विकेटों पर एडजस्ट होने में उम्मीद ये करते हैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सवेरा ज़रा अब जो है, वैसे आज के मैच का जो एक मेरा वन ऑफ द वेरी नाउ, अब मैच की जब अब कह रहा हूँ ना कि अब मेमोरीज दोबारा आ रही हैं, नसीम ने जो फाइनल ओवर आज फेंका है, आई मीन नीशम खेल रहा है, हमें पता है कि वो अजीब वैशी सा प्लेयर है। नीशम जो है वो 18 बॉलों पे 40 रन बना सकता है। दूसरी जाने फिलिप्स थे, नहीं फिलिप्स कौन खेल, दूसरे मिचेल थे जो मुकम्मल तौर से सेट थे। क्या जबरदस्त इसने जो है वो आखिरी ओवर कराया। तो नसीम माशाल्लाह हैज कम ऑफ एज नाउ। He has definitely come of age। ये वही नसीम है जिनको हम ऑलमोस्ट 2 साल पहले हम बार बार कहते थे कि कच्चे आम की तरह तोड़ लिया है। मेरे ख्याल से 2 साल से भी, जब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था और इनको वकार यूनुस ने बहुत बैक किया था और बहुत इनका बुरा वो सीजन गुजरा था, बहुत बुरी वो सीरीज गुजरी थी। एंड लुक एट हिम टुडे, नसीम इतने कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं, जितनी कॉन्फिडेंस से उन्होंने लास्ट ओवर में, हम पता है ऑनेस्टली अदील, हम मीडिया बॉक्स में बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि 160 क्रॉस होगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। 160 क्रॉस नहीं होना चाहिए। आखिरी ओवर था, थोड़े से रन रह गए थे, बात यही हो रही थी कि बस नसीम ज्यादा कंसीड ना करे कि 160 क्रॉस नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट ही डिड। शायद पूरी टीम ने भी ये सोचा हुआ था कि 160 से अंदर ही अंदर रहना है, ऊपर नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान इज नाउ स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस के नसीम के बाद हसनैन भी बैठे हुए हैं आपके डग आउट में।
आई मीन हसनैन को मौका नहीं मिल पा रहा है बेचारे को खेलने का, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आई थिंक ही इज़ अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड जो कि माशाल्लाह एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। सो कादिर, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब ऑफ कोर्स अब बढ़ रहे हैं, तो वी नीड टू रैप अप आवर डिस्कशन एज वेल। सो अब मेलबर्न की फ़्लाइट पकड़नी है आप लोगों को। अब टिकट्स की डिमांड बढ़ जाएगी अचानक। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी तो अब वक्ती हिजरत करके सिडनी से जा रहे होंगे वहाँ से, तो टिकट्स तो बढ़ जाएंगे काफ़ी। अदील, देखें पाकिस्तान टीम ने जब वहाँ पे क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, उस टाइम से लेकर आज जब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो पाकिस्तान टीम मेरा और सवेरा का बहुत खर्चा करवा रही है। आप यकीन करें कि इस वक्त जो फ्लाइट्स के रेट हैं वो बहुत आसमानों को चले गए हैं। तो अब हम दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई कुदरत का निज़ाम आ जाए और हमारी जो टिकट्स हैं वो हमें मिल जाए और चीपेस्ट फ्लाइट्स मिले। आप ये देखें, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान टीम है उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो हमें तो अब कोई दुख ही नहीं है। आप यकीन करें कि अगर हमें कोई फ्लाइट महंगी भी मिलती है तो हम अब जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कप जो है वो पाकिस्तान का है। और आप ये नोट कर लें कि हम जो है वो फ्लाइट जल्दी अपनी करवा के पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करेंगे और वर्ल्ड कप उठाकर पाकिस्तान लाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो सवेरा आप इतना सा आपको सिर्फ एक इतना सा रेफरेंस दूं कि जो फ्लाइट्स नॉर्मली $150 की होती हैं वो इस वक्त 800 से लेके $1600 की। So you can imagine how crazy the scenes are here. तो सवेरा फिर ट्रॉफी के साथ आप मेलबर्न से सीधा लाहौर पहुंचनी है कादिर के साथ, या फिर आप कराची आएंगी? वैसे ना आपको तो कराची का टिकट होगा पहले से। नहीं, सवेरा मेरे साथ ही जाएंगी लाहौर में, इंशाल्लाह हम ट्रॉफी लेके जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। बहरहाल गाइज, एंजॉय द डे। अब हम पहुंच गए ना फाइनल में, अब कल का मैच देखने में कितना मजा आएगा। मुझे वो मेरा बड़ा फेवरेट इंटरनेट का मीम है, वो चाचा वाला जो मीम होता है ना कि वो नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं और चाचा सुट्टा मार रहा है। सो कल हम जो है वो वाला मैच इस तरह बैठ के हम जो है ना कल जो है ना मैच देख के एंजॉय करने वाले हैं। सो आप लोग तो यू गाइज, आई मीन ऑफ कोर्स यू आर इन टच विद योर इंडियन फ्रेंड्स। और सवेरा मैं देख भी रहा था कि आप कल आई थिंक शायद सुशांत के साथ मेरे ख्याल से आप यू वर लाइव देयर on your YouTube channel. तो what is the mood at the Indian side? I mean, how confident? हम पाकिस्तानी तो बड़े confident थे. What are the Indians thinking? Are they as confident as we were yesterday? Adil, at one point they are confident, but at the other point they're not. क्योंकि जिस तरह सुशांत से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि इंग्लैंड ने 4 घंटे प्रैक्टिस की है कल, और जिस तरह वो प्रैक्टिस की है उन्होंने, और जिस तरह नेट्स में आवाजें गूंज रही थी, टिम्बर की जो आवाज टक 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 टक, आपको वो आवाजें जो गूंजती की दिख रही थी, कहने के उस आवाजों से डर लग रहा था कि पता नहीं क्या कर गुजरेगी इंग्लैंड। सो यस, दे आर कॉन्फिडेंट, बड़ा कॉन्फिडेंस। फैक्ट उनको डे 1 से ये कॉन्फिडेंस था कि फाइनल में जाएगी टीम इंडिया। 2 के शेकी हो गई थी एक पॉइंट पे टीम इंडिया के भी चांसेस, बट यस वो आए सेमीफाइनल में कॉन्फिडेंट है भी, मगर इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग भी बहुत लगा। That's what I'm saying. अगर मेरे ख्याल से प्लेयर टू प्लेयर, मैन टू मैन, अगर वाकई कोई टीम इस वक्त इंडिया के कैलिबर की है, दैट इज इंग्लैंड। और कल मजेदार और ज़बरदस्त मुकाबला होगा, इवन दो द कंडीशंस वुड टेंड टू फेवर इंडिया एट एडिलेड। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल जी, यूज पिच है, और जो है ये यूज पिच है, बिल्कुल न्यू पिच नहीं है सेमीफाइनल के लिए। सो आई बिलीव के फायदा इंडिया को होगा। एडिलेड की कंडीशंस, एससीजी की कंडीशंस और एडिलेड ओवल की कंडीशंस, आई वुड से दे आर दी क्लोजेस्ट टू सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस। उसके अलावा मेलबर्न, पर्थ जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेलबर्न और पर्थ मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है मेलबर्न में पाकिस्तान इज देयर इन द फाइनल। वैसे आपके पीछे जो आवाम खड़ी हुई है, ये तो मेरे ख्याल से सारे मेलबर्न जाने का इनका होगा इरादा, या सिडनी से ही इनका सफर का इख्तिताम होगा? भाई मेलबर्न जा रहे हैं आप लोग? टिकट बुक करा ली हैं, सबने बुक करवा लिया। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो टिकट्स कल $200 के करीब हो रही थी वो आज बिल्कुल $1200 के करीब पहुंच चुकी है। तो $1200 की 2 टिकटें ले चुके हैं। होटल्स के रेट भी बिल्कुल शूट कर गए हैं। ये तो हाइप है। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, जो चीज 100 की होती है वो 1000 की हो जाती है। आपने पहले से सोच लिया इंडिया पाकिस्तान का मैच? जी इंशाल्लाह, क्योंकि इंडिया को हराना है, हमने अपना बदला भी लेना है। चले जी, जबरदस्त सवेरा, थैंक यू सो मच। आपको भी बेस्ट लक। कुदरत का निजाम इज इन एक्शन। थैंक यू सवेरा, थैंक यू कादिर, थैंक यू लाला। हमारी टीम का भी बहुत शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान में एज आई सेड इस वक्त जश्न का समा है। पाकिस्तान 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और जब हम हाजिर होंगे पाकिस्तान का मुकाबला इतवार को MCG में किस टीम के साथ होने वाला है, हमें उसका पता गया होगा।
आपसे होती है कल मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।